आप अपनी वालदा के पेट से ही 14 पारों के हाफिज़ थे। 14 पारों के हाफिज़ आप 17 साल की उम्र में गरीब नवाज़ से मुरीद हुए थे और 20 साल की उम्र में गरीब नवाज़ ने आपको अपना खलीफा और अपना जानशीन बनाया। ये हज़रत ख्वाजा बिस्मती सरकार है। अभी जो सरकार के जो उस्ताद थे जिन्होंने आपको कुरान शरीफ पढ़ाया था, हज़रत काज़ी हमीदुद्दीन नागौरी सरकार के उस्ताद भी थे और आपने सरकार से ही खिलाफत भी ली। ये हज़रत मौलाना फ़खरे पाक का मज़ार शरीफ है जो चिश्तिया सिलसिले के आखिरी बुज़ुर्ग थे। वहाँ पे जो है जेंट्स जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ लेडीज़ अंदर जाती हैं। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे अल्लाह के वली की बारगाह मुबारक के पास लेकर आया हूँ जो दिल्ली में मौजूद है। बहरुली शरीफ में सरकार हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तारी काकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह मुबारक पर देख सकते हैं आप सरकार का गुंबद पाक। अल्हम्दुलिल्लाह चलेंगे सरकार की बारगाह मुबारक पर और वहाँ के जो खादिम मिलेंगे उनसे मुलाकात करेंगे और वहाँ की जो भी डिटेल मिलेगी आपको शेयर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो वीडियो एंड तक बनी रही। अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं की तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों सरकार की बारगाह मुबारक के पास चलेंगे। मोहम्मद मज़हर का मिल है हक की शान इज्जत का, मोहम्मद मज़हर मिल है हक की शान इज्जत का, नजर आता है इस कसरत में कुछ अंदाज वहदत का, नजर आता है इस कसरत में कुछ अंदाज वहदत का। बढ़ा ये सिलसिला रहे मत का दौरे जुल्फे वाला में, बढ़ा ये सिलसिला रहे मत का दौरे जुल्फे वाला में, तसलसल काले को सो रह गया ईसिया की जुल्मत का, तसलसल काले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अमान कुतबी। हज़रत ख्वाजा सैयद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का ये मज़ार मुबारक है, रोज़ा मुबारक है। आप जो हैं हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के वली हैं। हिंदुस्तान में गरीब नवाज़ के बाद आपका मर्तबा है सबसे अफजल। आप 17 साल की उम्र में गरीब नवाज़ से मुरीद हुए थे और 20 साल की उम्र में गरीब नवाज़ ने आपको अपना खलीफा और अपना जानशीन बनाया था हिंद में। जो गरीब नवाज़ हैं, जो शहनशाह हिंद हैं, आप उनके वज़ीर आज़म हैं हिंदुस्तान में। आप जब बचपन में आपका कुरान हाफिज़ थे, आप अपनी वालदा के पेट से ही 14 पारों के हाफिज़ थे। जब आपकी बिस्मिल्लाह खानी थी, हज़रत काज़ी हमीदुद्दीन नागौरी उनका मज़ार भी दरबार से बाहर निकलते ही है, अभी आपको वहाँ की भी ज़ियारत कराएंगे। तो जब उन्होंने आपको अलिफ बा ता से जब पढ़ाना शुरू करा तो आपने कहा था कि हज़रत मुझे यहाँ से नहीं, मुझे 15वें पारे से पढ़ाइए। तो हज़रत काज़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर किसी की बिस्मिल्लाह यहीं से होती है, बिस्मिल्लाह खानी पहले पारे से होती है। तो आपने कहा कि मेरी वालदा 14 पारों के हाफिज़ हैं और वो चलते फिरते उठते बैठते 14 पारों का पढ़ती रहती हैं। तो मैंने अपनी वालदा के पेट में ही ये 14 पारे सीख लिए थे। ये सरकार की करामत है। और जो है आपका जो जन्म हुआ है वो ओश में हुआ था। ईरान में एक शहर है ओश, वहाँ पे आपका जन्म हुआ। फिर आप हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान में आके आप गरीब नवाज़ से मुरीद हुए। गरीब नवाज़ ने आपको अपनी खिलाफत दे के 20 साल की उम्र में आपको दिल्ली भेजा था कि आप दिल्ली जाकर अपनी खानका बनाएं, अपना क़याम करें। तो आप जब दिल्ली आए तो दिल्ली के जो उस वक्त जो बादशाह थे हज़रत ख्वाजा अल्तमश, जिनका मज़ार कुतुब मीनार के अंदर है, तो वो आपसे मुरीद हो गए थे। तो जब वो आपसे मुरीद हुए तो आपका जो खानका थी वो थोड़ी दूर थी। तो उन्होंने आपसे अर्ज़ किया है कि हज़रत मुझे आपके पास रहना है, मैं आपके पास आ जाता हूँ या आप मेरे पास आ जाइए। तो सरकार कुतुब साहब वहाँ से अपनी खानका लेकर अपने तमाम मुरीदों को लेकर महरौली में यहाँ पे क़याम करा था कुतुब मीनार में। हज़रत ख्वाजा अल्तमश साहब का वो मज़ार शरीफ है, वहाँ पे उनकी गद्दी लगती थी, सिंहासन लगता था। तो आपने उनके पास ही यहाँ पे क़याम किया था 1 किलोमीटर दूर। तो जब आपका विसाल हुआ था, जब आप इस दुनिया फ़ानी से जब आपने पर्दा लिया था, तो आपकी वसीयत थी कि मेरा जनाज़ा वो पढ़ाए जिसने तौबा करने के बाद जिसका सीना कभी भी गैर महरम के लिए किसी भी हराम काम के लिए ना खुला हो, जिनने बिना वज़ू के आसमान ना देखा हो
और जिसने कभी असर की सुन्नतें ना छोड़ी हों। तो हज़रत ख्वाजा अल्तमश जो है सबसे पीछे वाली सफ़ में खड़े हुए थे। वहाँ पे कई काजी, कई सूफ़ी वहाँ पे मौजूद थे, कोई भी आगे नहीं आया। तो हज़रत ख्वाजा अल्तमश आगे आए और आगे आके फरमाते हैं कि हुजूर आपने मेरा ये राज फाश कर दिया। तो आप ये सोचिए, वो एक राजा थे, उन्होंने सरकार से मुरीद होने के बाद जब तौबा की तो उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, सिर्फ दीन और ईमान का काम किया। और यहीं पे पास में हौज़ शमशी है जो हज़रत ख्वाजा शमशुद्दीन अल्तमश ने बनवाया था। आपको बशारत हुई थी हज़रत हुजूर सरवर कौनैन की, तो आपके ख्वाब में हुजूर आए तो हुजूर ने आपको जगह बताई, सब बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ पे हौज़ बनाओ। पानी की बहुत कमी थी महरौली में, तो आप जब सुबह उठे तो आपको वो जगह याद नहीं थी, लेकिन हौज़ बनाना है, कैसे बनाना है वो याद था। तो आपने अपने एक वज़ीर को सरकार कुतुब साहब की बारगाह में भेजा। तो कुतुब साहब फरमाते कि हमें सब पता है, आप राजा से बोलिए कि वहाँ आएँ और हम भी वहाँ पहुँचते हैं। तो आप जब पहुँचे तो जिस जगह पे हुजूर आपके ख्वाब में आए थे हज़रत ख्वाजा अल्तमश के, आपके जो घोड़ों के जो पैरों के जो निशान थे, आज भी उस जगह पे वो निशान कायम थे। तो वहाँ पे वो हौज़ शमशी बनाया गया और आज भी वो हौज़ शमशी है। उस वक्त पूरी महरौली आधी से ज़्यादा दिल्ली में वहाँ से पानी सप्लाई होता है। यह हज़रत ख्वाजा बिस्मती सरकार है। चमक तुझे से पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने। यह हज़रत ख्वाजा बिस्मती सरकार रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है। जब सरकार कुतुब साहब महरौली शरीफ में आए थे तो ये जो जगह थी, ये जो आप पूरी जगह देख रहे हैं, ये आपकी थी। तो आपने नजराने में सरकार कुतुब साहब को हदिया की। और ये जो है ये हुजूर बाबा फ़रीद पाकिस्तान, आपका चिल्ला मुबारक है, यहाँ पे आपने इबादत की थी। आप सरकार के खलीफा थे। गरीब नवाज़ ने सरकार कुतुब साहब को जो अपनी गद्दी दी थी, उस गद्दी को आपने बाबा फ़रीद के हाथ में दिया था। आज अभी जो सरकार के जो उस्ताद थे जिन्होंने आपको कुरान शरीफ पढ़ाया था, हज़रत काज़ी हमीदुद्दीन नागौरी सरकार के उस्ताद भी थे और आपने सरकार से ही खिलाफत भी ली थी। सरकार का मामला है। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब। यह हज़रत काज़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। आपके जो बड़े भाई हैं हज़रत सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी, वो उनका मज़ार नागौर शरीफ में है, जो गरीब नवाज़ के दूसरे खलीफा हैं। और आप जो है वो शौरवर्दी सिलसिले से मुरीद हैं, वहाँ से आपके पास खिलाफत है। लेकिन एक खिलाफत आपने सरकार कुतुब साहब से भी ली और सरकार कुतुब साहब को कुरान शरीफ पढ़ाया है। तो उस्ताद और खलीफा दोनों हैं। ये मज़ार हुआ। खुफ्तान मुझे रोज़े पे जाने न दिया, बख्त खुफ्तान मुझे रोज़े पे जाने। ये हज़रत मौलाना फ़क्र पाक का मज़ार शरीफ है, जो चिश्तिया सिलसिले के आखिरी बुज़ुर्ग थे, हुआ है आपका मज़ार शरीफ। ये आगे सरकार की अहलिया का और दाइमा का मज़ार शरीफ है। वहाँ पे जो है जेंट्स जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ लेडीज़ अंदर जाती हैं। ये मज़ार मुबारक के अंदर 22 रमज़ानुल मुबारक कोर्स होता है आपका। सरकार की जो योम विलादत होती है, जश्न विलादत, वो 2 रमज़ान को मनाई जाती है सरकार के बारगाह में बड़े धूमधाम से। और सरकार का जो उर्स मुबारक है वो 12, 13, 14 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है। 14 रबीउल अव्वल को सरकार का कुल शरीफ होता है मेन, और बाकी 12 रबीउल अव्वल से उर्स स्टार्ट होता है। 12 को गुस्ल होता है, संदल पेश होता है। 13 को सरकार की बारगाह में चादर पेश होती है। 14 तारीख को सुबह कुल होता है, रात को महफिल का एहतमाम होता है। यहाँ पे आने के लिए महरौली कुतुब मीनार से आधा किलोमीटर का फासला है।
कुतुब मीनार से दरबार का। मेरा नाम सैयद अमान कुतबी। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों सरकार हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह मुबारक पर वहाँ के जो खादिम आपको कैसा बताए ज़रूर कमेंट कर बताएं। अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, सरकारों के गुस्ताखों से दूर रहो, ईमान और सुन्नियत के साथ रहो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।